अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी ड्रामेबाज हाजिर है इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो का रिव्यू लेके। शिप्रा ये जानने के बाद कि फजल बख्श इतने अरसे से उससे झूठ बोल रहा था बड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन शाह मीर को वो बचपन से पसंद ही करती थी, शायद क्योंकि वो बचपन में उसके साथ खेला करती थी। तो वो इस फजल बख्श मतलब शाह मीर से नफरत नहीं कर पाती। और इधर वो घर पहुंचती है तो पता चलता है कि दाऊद साहब के आदमी आए थे और सुलेमान साहब को मिलने के लिए बुलवाया है। सुलेमान साहब जब दाऊद के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां जगह जगह सूटेड बूटेड हुलिये में फजल बख्श की तस्वीरें लगी हुई हैं। और फिर दाऊद उसको बताता है कि ये मेरा बेटा है शामिर, जो बड़े अरसे से तुम्हारी बेटी के इश्क में गिरफ्तार है और तुम्हारे घर फजल बख्श बन के रह रहा है। दाऊद साहब ये भी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे के इश्क में मुकम्मल गिरफ्तार है और मैं इनकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम तो बड़े खुददार इंसान थे, बड़े अरसे पहले मैंने तुम्हें एक ऑफर की थी पैसों की, लेकिन तुम यही कह के ऑफर ठुकरा के चले गए थे कि मैं करप्शन नहीं कर सकता, और मेरी पार्टी भी छोड़ के चले गए थे। अब मैं तो अपने बेटे की तुम्हारी बेटी से शादी कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी बेटी को एक ऐसे घर में कैसे शादी करके भेज सकते हो जहाँ करप्शन चल रही हो और सारा हराम का माल चलता हो। सुलेमान सच्चाई को अभी तक हजम भी नहीं कर पा रहा था और इतना कुछ सुनने के बाद वो यही जवाब देता है कि मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है और वो मेरी पसंद के बगैर कहीं शादी नहीं करेगी। मैंने तो उसके लिए रिश्ता भी देख लिया है। बल्कि अब कितनी सच्चाई है सलेमान के भरोसे में, ये तो हमें आगे की किस्तों में ही जाके पता चलेगा। एनीवेज, आगे की किस्तें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, लेकिन आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।